दुबई में अल अवीर स्थित महिला जेल में बताने को तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कैदियों, खासकर विदेशी कैदियों के अनुभव बिल्कुल विपरीत रहते हैं। सफेद रंग की ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी इस जेल में वॉच टावर्स बनाए गए हैं। यह ओपन कॉन्सेप्ट पर निर्मित जेल है, यानी यहाँ बैरकों में ताले नहीं लगते। महिला कैदी यार्ड में घूम फिर सकती हैं और आपस में बातें कर सकती हैं। ऐसी है जेल की व्यवस्था। अल अवीर विमेन जेल में करीब 400 कैदी बंद हैं। यहाँ एक बड़ी संख्या विदेशी महिला कैदियों की भी है। ये विदेशी महिलाएं रूस, ईरान, इथियोपिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत आदि देशों से आती हैं। इस महिला जेल से लगा हुआ पुरुषों का एक अलग सेक्शन है। नाबालिगों के लिए भी अलग खंड बनाया गया है। महिलाओं वाले खंड में कैदियों को बच्चों के साथ खेलने, जेल के स्टायर से खरीदारी करने की छूट है। यहाँ कुरान क्लास, क्राफ्ट क्लास और डेंटिस्ट क्लिनिक भी है। इसके अलावा कैदियों के बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया गया है। जेल की कर्मचारी महिलाएं हरे रंग के लबादे जैसी यूनिफॉर्म पहनती हैं। उन्हें विनम्र, सहयोगी और मददगार बताया जाता है, हालांकि कैदियों के अनुभव कुछ और कहते हैं। महिला कैदियों को गुलाबी रंग की यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। यह शलवार कुर्ते की तरह की ढीली ढाली पोशाक है, जिसके साथ सिर और चेहरे को ढकने वाला कपड़ा भी होता है। कैदियों के कुर्ते में दाहिनी ओर विभिन्न रंगों की पट्टियां लगी होती हैं, जो उनके कैद की अवधि बताती हैं। जैसे लाल रंग की पट्टी का मतलब होता है 7 साल या उससे अधिक की कैद। दुबई में पश्चिमी देशों की बहुत सारी महिलाएं कामकाज और पर्यटन के लिए आती हैं। कई बार वे ऐसे कारणों से भी जेल में डाल दी जाती हैं, जो उनके देश में सामान्य बात होती है। मिसाल के लिए, इंग्लैंड की चार्लोट एडम्स को 23 दिन इस जेल में गुजारने पड़े थे, क्योंकि उन्होंने एक रेस्तरां में अपने पुरुष साथी के गाल पर किस कर दिया था। बगल की टेबल पर बैठी महिला ने इस बात की शिकायत पुलिस में कर दी थी। चार्लोट ने जेल से छूटने के बाद अपने अनुभव बताए थे। उनके अनुसार सुबह 6:30 बजे उठना होता है। भारी भरकम कदकाठी वाली, ज्यादातर बुर्का पहने महिला कर्मचारियों की आवाजें आने लगती हैं। रात 10:30 बजे बैरकों के दरवाजे बंद हो जाते हैं और लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। इसके बाद कैदियों को बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन उनकी सिसकियों की आवाजें आती रहती हैं। चार्लोट के कमरे में रूस, ईरान, इथियोपिया और श्रीलंका की कैदी महिलाएं थीं। इनमें से रूसी महिला को प्रोस्टिट्यूशन के आरोप में कैद किया गया था, जो प्रेग्नेंट भी थी। चार्लोट के अनुसार, कैदियों को खुलकर बात करने की इजाजत नहीं थी। उनकी आवाज आने पर वार्डन्स की तरफ से टोका-टाकी होती रहती थी। उनके मुताबिक वहां मिलने वाले नाश्ते और खाने का स्तर भी अच्छा नहीं था।